हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे राहुल शर्मा सर की बुक जनरल रीजनिंग। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बेस्ट तरीके से कराया जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी और आसान बनाया जाएगा। जैसे कि आज आपके सामने नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड 30 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको दिया है, वेन डायग्राम चैप्टर नंबर 6। तो आज हम 31 चैप्टर से इसके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको सिखाएंगे। बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन आपको वेन डायग्राम से रिलेटेड मिलेंगे। तो जैसे क्वेश्चन में दिया है कि निर्देशानुसार प्रश्न संख्या 1 से 100 तक की क्वेश्चन है, ये इसमें 1 से 100 तक के। तो ये निम्नलिखित है, वेन डायग्राम की इमेज दी गई है, तो सबसे उपयुक्त इमेज क्वेश्चन के अनुसार हमें फाइंड करनी है और उसका आंसर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का 31 क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है कि ग्रह मंगल और शुक्र, ग्रह मंगल और शुक्र किस वेन डायग्राम को, किस इमेज को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से इसका हमें जवाब देना है। जैसे कि हम जानते हैं मंगल और शुक्र ये दोनों ग्रह होते हैं, मंगल भी और शुक्र भी दोनों ग्रह होते हैं। तो ये ग्रह की कैटेगरी में आते हैं, ग्रह में आएंगे। तो यहाँ पर हम इसका बेस्ट डायग्राम बनाएंगे, ये वाला। ये हमारा ग्रह हो गया, इसको हम ग्रह कहेंगे। और ग्रह में ये दोनों चीज अलग अलग हो गई। ये एक इसमें मंगल हो गया, एक हो गया इसमें शुक्र। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ये वाला बनता है। इसके लिए बेस्ट जो उपयुक्त इमेज बनती है, बेस्ट इमेज बनती है दिए गए क्वेश्चन के अनुसार, वो ये वाली इमेज बनती है। अब ये वाली इमेज देख लेंगे किस ऑप्शन को फॉलो कर रही है। तो ये वाली इमेज ऑप्शन आई, ऑप्शन आई इज राइट आंसर। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन आई। ये वाला सबसे बेस्ट इमेज होगी दी गई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे। फर्नीचर, पलंग, कुर्सी, खाने की मेज। देखिए ये तीन चीजें दी गई है, खाने की मेज, पलंग, कुर्सी। ये तीनों फर्नीचर में आती है। फर्नीचर जैसे फर्नीचर में कुर्सी आ गया, पलंग आ गया, बेड आ गया, खाने की मेज आ गई, ये सब इस तरह से फर्नीचर के अंदर आती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फर्नीचर बनाएंगे और फर्नीचर में हम ये तीनों चीजें रखेंगे, पलंग, कुर्सी और खाने की मेज। ये वाला कॉन्सेप्ट बनता है इसके लिए। तो ये हम देख लेंगे, ये हो गया हमारा फर्नीचर, फर्नीचर। और इसमें एक हो गया हमारा पलंग, एक हो गया हमारा कुर्सी और एक हो गया हमारा खाने की मेज। तीनों अलग अलग हैं, बट ये है फर्नीचर में ही। खाने की मेज है तो तीनों अलग अलग ही, बट है ये फर्नीचर में ही। तो ये वाला कंसेप्ट बनता है, ये वाला डायग्राम बनेगा। तो इसके लिए हमारे बिल्कुल उपयुक्त ऑप्शन होगा ऑप्शन के। के इज राइट आंसर। ये वाला हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा के, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, खिलाड़ी, लड़के, छात्र। देखिए सबसे अच्छा और बेस्ट जो डायग्राम है, निम्न में से हमें इस कंडीशन के अकॉर्डिंग फाइंड करना है कि सबसे अच्छा वेन डायग्राम कौन सा बनता है। खिलाड़ी, लड़के, छात्र, यानी कुछ लड़के खिलाड़ी व छात्र हो सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया लड़के खिलाड़ी भी हो सकते हैं कुछ, और कुछ छात्र भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब हम ये वाला कंसेप्ट लगाएंगे इसमें, ये वाला। यहाँ पर कुछ लड़के खिलाड़ी भी हो सकते हैं और कुछ छात्र भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लड़के, खिलाड़ी और छात्र ऐसे बनाएंगे इसको और जानेंगे सबसे बेस्ट वेन डायग्राम होगा ऑप्शन ए। इसके लिए होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। अब हम क्वेश्चन नंबर 34 जानेंगे। देखिए, गैर संचारी रोग। गैर संचारी रोग वे होते हैं जो फैलते नहीं। तो गैर संचारी रोग वे होते हैं जो फैलते नहीं, जबकि खसरा संचारी रोग है, यानी फैलने वाला रोग है। और गैर संचारी रोग है मोतियाबिंद, नहीं फैलता एक दूसरे से। मधुमेह का रोग भी एक दूसरे से नहीं फैलता, बट खसरा फैल जाता है, एक से दूसरे को लग जाता है, दूसरे से तीसरे को लग जाता है।
तो ये खसरा अलग आएगा, जबकि ये दोनों मोतियाबिंद और मधुमेह दोनों एक ही उसमें आएंगे, गैर संचारी रोग में। तो इसके लिए ये वाला हम डायग्राम बनाएंगे, ये गैर संचारी हो गया, ये मोतियाबिंद, ये हो गया मधुमेह, और ये हो गया हमारा खसरा। खसरा होता है बिल्कुल अलग, जो फैलने वाला होता है। ये वाला सबसे बेस्ट डायग्राम बनेगा इसके लिए। तो हम यहाँ पर जानेंगे, ये वाला डायग्राम सबसे बेस्ट है। ये मोतियाबिंद हो गया, मोतियाबिंद, और ये होगा मधुमेह, और ये होगा गैर संचारी। इधर लिख सकते हैं हम गैर संचारी रोग। तो ये वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे हमारा कौन सा बनता है, ये वाला। तो ये बनता है ऑप्शन एल। एल हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा, ये वाला। ये ऑप्शन इसके लिए बेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35। देखिए 35 क्वेश्चन, मानव, शिक्षक, क्लर्क और चपरासी, ये तीनों शिक्षक, क्लर्क, चपरासी मानव में आते हैं, बट ये तीनों अलग अलग है। तो इसके लिए हम डायग्राम ये वाला बनाएंगे, बहुत ही बेस्ट। ये तीनों, ये तो हो गया मानव, मानव हो गया, ये हो गया शिक्षक, ये हो गया क्लर्क, और ये हो गया चपरासी। चपरासी, चपरासी। चलिए देख लेते हैं सबसे बेस्ट और अच्छा वेन डायग्राम जो इस क्वेश्चन को फॉलो करता है, वह है हमारा ऑप्शन के। ये वाला मिलता है इसमें के इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब हम जानेंगे भाई, भतीजा और चाचा। भाई, भतीजा और चाचा, कुछ भाई भतीजे हो सकते हैं या कुछ चाचा हो सकते हैं, ये वाला बनेगा। कुछ भाई भतीजे या चाचा, कुछ भाई भतीजे चाचा हो सकते हैं, कुछ भतीजे भाई चाचा हो सकते हैं, या कुछ चाचा भतीजे भाई हो सकते हैं। तो इसके लिए बेस्ट जो डायग्राम बनता है ये वाला बनेगा, और इसके लिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब इसमें एक को भाई लिख दीजिए, एक को भतीजा, और एक में लिख दीजिए चाचा। बिल्कुल राइट बन जाएगा ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, महिला, शोधकर्ता, अंतर्मुखी, ये तीनों एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं, एक दूसरे से संबंध रखते हैं तीनों। तो तीनों का एक दूसरे से संबंध है। कुछ महिलाएं शोधकर्ता या अंतर्मुखी हो सकती है, ऐसे ये वाला बनेगा इसके लिए डायग्राम। इधर हम इसको महिला लिखेंगे, ये शोधकर्ता, और इधर हो जाएगा ये अंतर्मुखी, ये वाला। सबसे बेस्ट जो इसके लिए वेन डायग्राम बनेगा वो बनता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये वाला। फिनिश। अब देखिए ये 38वां क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन है, इसको समझना है। देखिए संगीतकार तो दोनों हो सकती है, क्योंकि संगीतकार का जो गुण है वो दोनों में हो सकता है, लेकिन महिला बेटी ये वाला देखना है। तो महिला बेटी को कैसे फॉलो करेंगे, ऐसे करेंगे, जो सभी बेटी है वो महिला में मानी जाती है, महिला होती है। तो ये वाला बनेगा इनके लिए, सभी बेटी महिला होती है, महिला। क्लियर है। लेकिन संगीतकार का गुण जो है दोनों में कुछ कुछ, यानी कुछ बेटी या कुछ महिला संगीतकार होती है, ये संगीतकार आ गया। कुछ बेटी कुछ महिला संगीतकार होती है, संगीतकार। ये बन गया हमारे क्वेश्चन का जो बेस्ट सॉल्यूशन बना वो ये बना है, और इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बनता है ऑप्शन ई। ऑप्शन ई इज राइट आंसर। ये वाला हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 बहुत ही प्यारा। महिला, सास और गृहिणी। देखिए यहाँ पर सास और गृहिणी को देखेंगे क्योंकि ये दोनों महिला में आती है। देखिए कुछ सास गृहिणी होती है या कुछ गृहिणी सास होती है,
और ये दोनों महिला में आती है, महिला होती है। तो ये हो गया महिला और ये हो गया सास और ये हो गया गृहिणी। लीजिए सबसे बेस्ट वेन डायग्राम बनेगा इसके लिए ऑप्शन जे आता है। इसके लिए ऑप्शन जे इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन जे। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, धनिया, मसाला, दालचीनी। देखिए मसाला, धनिया भी मसाला है, दालचीनी भी मसाला है। ये धनिया दालचीनी दोनों अलग अलग है, बट ये मसाले में आते हैं। तो ये तो हो गया हमारा मसाला, और ये दोनों आगे मसाले में दालचीनी व धनिया। तो ये हो गया धनिया और ये हो गया दालचीनी, दालचीनी। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया बहुत ही बेस्ट और सिंपल तरीके से। हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ये वाला आई। आई बनेगा हमारे क्वेश्चन का आंसर आई। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, कूंची, बर्तन और द्रांति। देखिए अगर हम इसको ध्यान से देखें, कूंची बर्तन, कूंची बर्तन में आती है, बट द्रांति, द्रांति तो घास काटने वाली जो अलग होती है वो बिल्कुल अलग आती है, वो बर्तन में काउंट नहीं होती, वो बर्तन नहीं कहलाती। तो इसके लिए डायग्राम बनेगा, ये कूंची होगी ये और ये बर्तन। ये हो गया हमारा बर्तन। देखिए कूंची बर्तन और द्रांति बिल्कुल अलग आ गई, द्रांति बिल्कुल अलग आ गई। तो ये वाला ऑप्शन बनता है हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये वाला ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जी पर। जी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ये रहा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, 42, भाई, पिता, करदाता। देखिए कुछ भाई आपस में एक दूसरे से संबंध है, ये कुछ भाई पिता होते हैं, कुछ पिता करदाता होते हैं, या कुछ करदाता भाई होते हैं। ये वाला बनता है इसके लिए जबरदस्त। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको भाई लिख देंगे, इधर कुछ भाई पिता होते हैं या करदाता होते हैं। ये है इसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन, और इसका ऑप्शन बनता है ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, ब्रह्मांड, प्लूटो और सौरमंडल। ये जानेंगे, ब्रह्मांड, प्लूटो और सौरमंडल। देखो प्लूटो सौरमंडल में आता है, अगर हम ध्यान से देखें प्लूटो सौरमंडल में आता है और सौरमंडल आता है ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड सबसे बड़ा। तो ये हो गया प्लूटो और ये होगा सौरमंडल और ये होगा ब्रह्मांड। ये वाला कॉन्सेप्ट बनेगा इसके लिए बेस्ट। तो ये होगा प्लूटो, ये होगा सौरमंडल, और ये होगा ब्रह्मांड। ये बहुत ही जबरदस्त और सिंपल तरीका, ऑप्शन एच। ऑप्शन एच इसको फॉलो करता है, ऑप्शन एच, राइट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44, हाइलाइटर, लेखन सामग्री और रबड़। देखो हाइलाइटर और रबड़ दोनों लेखन सामग्री में आते हैं, बट ये दोनों अलग अलग है। देखिए ये हो गया लेखन हाइलाइटर, ये होगा रबड़, और ये होगा लेखन सामग्री, लेखन सामग्री, और ये होगा हाइलाइटर, हाइलाइटर, और ये होगा रबड़। लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त और सिंपल तरीके से आपके सामने ऑप्शन आई आएगा, ऑप्शन आई इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, सोना, चांदी, ये दोनों धातुएं अलग अलग होती है, ये दोनों धातुएं अलग अलग होती हैं, परंतु कुछ आभूषण ऐसे बनाए जाते हैं जिनमें दोनों का कुछ कुछ प्रयोग होता है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो इंस्ट्रक्शन बनेगी वो ये वाली बनेगी इसके लिए। देखिए ये सोना हो गया और ये चांदी हो गई, दोनों अलग अलग हो गई, लेकिन कुछ आभूषण ऐसे होते हैं जिनमें इन दोनों का प्रयोग होता है।
तो ये वाला इसके लिए बेस्ट कॉन्सेप्ट है। तो ये हो गया ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी, फिनिश। अब देखिए महिला पुलिस अधिकारी, माता और महिला। देखिए माता जो है महिला में आती है, माता महिला में होती है, और पुलिस अधिकारी, कुछ पुलिस अधिकारी माता होती है, कुछ महिला पुलिस अधिकारी होती है। तो ये हो गया हमारा पुलिस अधिकारी। तो ये वाला ऑप्शन हमें देखते हैं कहाँ बनता है, ये बनता है ई पर, ऑप्शन ई इज राइट आंसर। ये वाला हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 47। देखिए आयकर दाता, कर्मचारी और पुरुष। देखिए कुछ आयकर दाता कर्मचारी होते हैं, कुछ कर्मचारी पुरुष होते हैं, कुछ पुरुष कर्मचारी आयकर दाता होते हैं। ये वाला इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, और ये हमारा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये वाला कंसेप्ट लगेगा। अब हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 48। देखिए क्रिकेटर, खिलाड़ी और मानव। क्लियर। अब क्रिकेटर, ये क्रिकेटर खिलाड़ी में आता है और खिलाड़ी मानव में, यानी कि दोनों मानव में आते हैं, मानव में। तो ये तो हो गया हमारा क्रिकेटर, ये हो गया खिलाड़ी, और ये होगा मानव। बहुत ही आसान और सरल शब्दों में हमने क्वेश्चन का आंसर ले लिया है। ऑप्शन एच इज राइट आंसर, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 49। देखिए क्वेश्चन नंबर 49, मानव पेशेवर लड़कियां। देखिए मानव और पेशेवर लड़कियां। देखो कुछ लड़कियां पेशेवर होती है, ये कुछ लड़कियां पेशेवर होती है, और ये दोनों मानव में आते हैं, ये दोनों मानव में आते हैं। तो ये हो गया मानव, ये लड़कियां, और ये होगा पेशेवर। क्लियर। इसके लिए हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन जे, फिनिश। अब क्वेश्चन नंबर 50, हवा महल जयपुर और राजस्थान। देखिए ये हवा महल हो गया, और हवा महल जयपुर में है और जयपुर राजस्थान में है। क्लियर। ये हवा महल, ये जयपुर और ये राजस्थान। क्लियर है। ये वाला बहुत ही सुपर क्वेश्चन। इसके लिए ऑप्शन एच इज राइट आंसर। इसके लिए जो ऑप्शन बनेगा वो एच होगा, बेस्ट ऑप्शन एच। क्वेश्चन नंबर 51। देखिए क्वेश्चन नंबर 51, बैग, चमड़ा और कपड़े। अब देखिए चमड़ा और कपड़े दोनों अलग अलग है, ये चमड़ा कपड़े दोनों अलग अलग है, लेकिन कुछ बैग चमड़े के होते हैं, कुछ बैग कपड़े के होते हैं, वे दोनों में कॉमन होते हैं। ये वाला कंसेप्ट लगेगा। ये हो गया बैग, ये हो गया चमड़ा, और ये होगा कपड़े। तो ये वाला ऑप्शन हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा, और ये है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, स्मारक, ताजमहल, व्हाइट हाउस। देखिए ताजमहल स्मारक में आता है, ये ताजमहल हो गया, ये स्मारक आ गया, और ये व्हाइट हाउस बिल्कुल अलग हो गया। ये हो गया ताजमहल, ताजमहल, ये हो गया स्मारक, और ये हो गया व्हाइट हाउस। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, और जानेंगे कौन सा आंसर हमारे क्वेश्चन का बनता है, जी। जी इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है और राइट आंसर है ऑप्शन जी। क्वेश्चन नंबर 53। देखिए क्वेश्चन नंबर 53, चश्मा, लेंस और दर्पण। ये वाला हमें बनाना है डायग्राम इसके लिए। देखिए चश्मे लेंस के अंतर्गत आते हैं, चश्मे लेंस के अंतर्गत आते हैं ऐसे, और दर्पण बिल्कुल अलग होता है,
ये दर्पण हो गया, ये हो गया चश्मा, और ये हो गया लेंस। तो ये वाला वेन डायग्राम बनता है दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो देख लेंगे कहाँ पर है ये है हमारा ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन जी इज राइट आंसर। अब हम नया क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। देखिए, खेल का मैदान स्कूल और कॉलेज, खेल का मैदान स्कूल और कॉलेज दोनों में खेल का मैदान होता है, स्कूल में भी और कॉलेज में भी। तो इसके लिए ये वाला बनेगा, दोनों में खेल का मैदान होता है, एक स्कूल हो गया, एक कॉलेज हो गया, और ये हो गया खेल का मैदान। और इसके लिए हमारा बेस्ट डायग्राम बनता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये वाला आंसर बनेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55। देखिए क्वेश्चन नंबर 55, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और केंद्र सरकार। देखिए, अगर हम सोचे, देखे, समझे कि केंद्र सरकार में ये दोनों आते हैं, बट ये दोनों तो आते हैं, बट ये दोनों अलग अलग है। तो इसका मतलब ये वाला डायग्राम बनेगा केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, ये हो गया इसके लिए। ये हो गया हमारा केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, और ये हो गया प्रधानमंत्री यानी कि पीएम, और ये हो गया वित्त मंत्री, वित्त मंत्री। देखेंगे हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है इसमें, ये वाला बनता है, ये ऑप्शन आई इज राइट आंसर। ये रहा, खत्म। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56, लड़कियां, टेनिस खिलाड़ी, लड़के। देखो दोनों में ये कॉमन है, दोनों में ये कॉमन है, टेनिस खिलाड़ी। तो कुछ लड़के और लड़कियां दोनों कुछ टेनिस खिलाड़ी खेलते हैं, यानी टेनिस खिलाड़ी खेलने वाले कुछ लड़के होते हैं, कुछ लड़कियां होती है, दोनों में कॉमन है। तो ये हो गया इधर लड़के, इधर ये लड़कियां लिख लेंगे हम, इधर लड़कियां, और ये हो गया टेनिस खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी। ऐसे हम इसको फॉलो करेंगे। तो ये वाला ऑप्शन इसके लिए बेस्ट है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 57। देखिए क्वेश्चन नंबर 57, आलू, सब्जी, गाजर। देखिए आलू और गाजर दोनों सब्जियों में आते हैं। देखिए सब्जी में आते हैं, ये हो गया सब्जी, और दोनों अलग अलग है, एक आलू हो गया, एक गाजर हो गया। ये हो गया आलू और ये हो गया गाजर। देखिए सिंपल तरीके से ये वाला वेन डायग्राम बनता है। इसके लिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन आई, ऑप्शन आई इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए फसल, खेत और जौ। देखिए जौ जो होता है वो फसल में काउंट होता है, जौ फसल में आता है, और फसल खेत में होती है, ये खेत हो जाएगा। फसल जो है खेत में होती है। तो ये वाला वेन डायग्राम बनेगा, इसके लिए ऑप्शन एच, ऑप्शन एच इज राइट आंसर। ये वाला हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन एच। देखिए क्वेश्चन नंबर 59, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन से आपको एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा। देखो अध्यापक और छात्र दोनों अलग अलग है, बट इन दोनों में कॉमन है गिटार वादक। देखिए ये गिटार वादक है, इसमें कुछ अध्यापक गिटार वादक होते हैं और कुछ छात्र गिटार वादक होते हैं। ये वाला कंसेप्ट बनता है, इसके लिए ये छात्र हो गया और ये हो गया अध्यापक, अध्यापक, और ये होगा गिटार वादक, गिटार वादक। ये बनता है हमारा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये वाला ये बनता है हमारे लिए। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन सी, इसमें से सी। अब देखें तारा, सूरज और बुध। देखिए सूरज हमें मालूम है एक तरह से तारा होता है, तो ये सूरज हो गया और ये तारे की काउंटिंग में आ गया, और बुध बिल्कुल अलग ग्रह है, तो ये हो गया सूरज, ये तारे, और ये हो गया बुध।
तो ये वाला ऑप्शन बनता है हमारा बहुत ही जबरदस्त। और देख लेंगे ये वाला, ये ऑप्शन जी इज राइट आंसर। ये रहा बहुत ही सुपर और आसान सॉल्यूशन के साथ। आपको एक एक क्वेश्चन राहुल शर्मा सर की बुक के एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बहुत सुंदर तरीके से कराया जाएगा। ये जनरल रीजनिंग है, जबरदस्त बुक है आपके लिए और इसको कंप्लीट कराया जाएगा।